अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये कहता है कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज, यानी कि 3 बैग्स और 4 पेनों की कीमत एक साथ कितनी 257 रुपए है। वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स कॉस्ट 324 रुपीज, यानी कि आपके पास 4 बैग्स और 3 पेनों की एक सब कीमत जो है वो कितनी है 324 रुपए है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए बैग एंड 10 पेन्स। आपने इसमें से मालूम क्या करना है, आपने एक बैग और 10 पेनों की कीमत मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें यह कह रहा है कि आपके पास 3 बैग और 4 पेनों की जो कीमत है एक साथ वो 257 रुपए है, और जबकि 4 बैग और 3 पेनों की एक साथ कीमत 324 रुपए है। आपने मालूम क्या करना है, एक बैग और 10 पेनों की आपने कीमत मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मालूम करते हैं। तो अभी लिख लोगे सपोज कि मेरे पास जो बैग्स हैं वो क्या है x है, और सपोज पेन जो है मेरे पास वो क्या है y है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब हम इधर लिखते हैं, यानी कि 3 बैग और 4 पेनों की कीमत कितनी है 257 रुपीज है। इस कंडीशन के मुताबिक इनके 3x प्लस हो जाएगा 4y इक्वल हो जाएगा 257 हो जाएगा। ये x शो कर रहा है किसको, बैग्स को, मतलब 3 बैग्स प्लस 4 ये 4y शो कर रहा है पेन को, मतलब 3 बैग और 4 पेनों की एक सब कीमत कितनी है 257 रुपीज है। ये तो हो गया। अब हम लिखते हैं फिर यहां से देखो, यानी कि 4 बैग और 3 पेन, इधर लिखोगे 4x, 4 बैग है तो 4x लिखोगे प्लस 3, इधर देखो 3 पेन है तो आप क्या लिखोगे 3y लिखोगे, और इज इक्वल टू आ जाएगा 324 हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि वो कहते हैं 3 बैग्स और प्लस 4 पेन्स, यानी कि 3 बैग और 4 पेनों की कीमत कितनी है 257 रुपीज है। अगर आपके पास 4 बैग्स हो जाए और 3 पेन हो जाए तो इसकी कीमत होती है 324 रुपए है। आपने मालूम क्या करना है, आपने एक बैग और 10 पेनों की कीमत मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, इसको करते हैं, इसको क्रेमर रूल से करते हैं। आप इसको इन्वर्जन मेथड से कर सकते हो, इसके अलावा और मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां हम जो मेथड यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इन्वर्जन और क्रेमर रूल। बाय यूजिंग क्रेमर रूल्स, क्रेमर्स रूल, यहां हम यूज करेंगे क्रेमर्स रूल को यूज करेंगे। अच्छा, क्रेमर रूल में पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये पहला मैट्रिक्स है, इसमें क्या करना है, आपने इनके साथ वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, जिनके x के साथ 3 तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, y के साथ 4 तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। इधर x के साथ 4 है तो यहां आप 4 लिख लोगे, y के साथ 3 है तो यहां क्या लिख लोगे 3 लिख लोगे। ये हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा ax इक्वल हो जाएगा, इस मैट्रिक्स में आपने क्या लिखना है, आपने इक्वल के, यानी कि इस ये साइड है। अब देखो पहले इक्वेशन में देखो इक्वल के बाद ये लिख लोगे, यानी कि 257 है तो यहां क्या आ जाएगा 257 आ जाएगा। फिर दूसरे इक्वेशन में देखो इक्वल के बाद क्या है, ये है तो हम ये लिख लेंगे 324 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया। अब ax है तो ax में आपने ये लिखना नंबर, यानी कि y के साथ 4 है तो इधर आप क्या लिखोगे 4, और इधर y के साथ 3 है तो ये आप लिखोगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो गया। फिर आएगा ay इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले आप x के साथ जो नंबर्स हैं वो लिखने कोफिशिएंट, x के साथ 3 तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे, नीचे देखो x के साथ 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे। फिर आप लिखोगे इक्वल के बाद, इक्वेशन 1 में देखो इक्वल के बाद क्या है 257 तो यहाँ आ जाएगा 257 आ जाएगा। फिर इक्वेशन 2 में देखो इक्वल के बाद 324 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 324 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, इधर हम फॉर्मूला लिखेंगे एस वी नो दैट कि आपके पास एक फॉर्मूला है वो है x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर आएगा y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम क्या करते हैं a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपके पास होगा a डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, a डिटर्मिनेंट यानी कि इस मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स हैं वो लिखोगे 3 4 4 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 4 और 4 3 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास।
फिर आएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा। आपके पास आएगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा -7 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये ए डिटर्मिनेंट तो हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या करते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। यहां आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अच्छा ए एक्स ये है तो आप इधर लिखोगे 257 लिख लोगे, फिर नीचे 324, फिर आ जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। ये आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब 257 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास होता है 771 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर माइनस आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1296 आ जाएगा। मतलब ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -525 आ जाएगा। ये हो गया। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। अब हम क्या करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अच्छा ए वाई डिटर्मिनेंट में देखो ये है, इसका हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो इसके हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 257 324 हो जाएगा, ये हो जाएगा 257 हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये 324 हो जाएगा। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो 324 से तो कितना हो जाएगा 972 हो जाएगा। फिर माइनस आ जाएगा, इनको 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -1028 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा, इसको 972 को इससे माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा -56 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम फिर से वही फॉर्मूला लिखने लेते हैं जो था x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट, फिर आएगा y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपके पास। तो अब हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आएगा x इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आया -525 आया, तो यहाँ पर करोगे -525 आ जाएगा ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, नीचे क्या है ए डिटर्मिनेंट है तो अब देखो ए डिटर्मिनेंट कितने के ऊपर आया, ए डिटर्मिनेंट है -7 तो यहाँ पुट कर दोगे -7 पुट कर दोगे। फिर आपके पास आएगा y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया जो क्या है -56 तो यहाँ -56 को पुट कर लेते हैं और नीचे ए डिटर्मिनेंट है तो ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास -7 है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखो इसको इस पर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे 7 को इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अच्छा हमने क्या किया था, हमने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया इसमें हमने ये कहा था कि सपोज बैग जो है मेरे पास x है और सपोज पेन जो है मेरे पास क्या है वो y है, तो ये जो बैग है बैग की कीमत x किस चीज को शो कर रहा है, बैग को शो कर रहा है, तो इसकी बैग की जो कीमत है वो कितनी है 75 है और एक पेन की कीमत कितनी 8 है, लेकिन उसने हमसे एक पेन की कीमत नहीं मांगी, उसने हमसे मांगी 10 पेनों की कीमत। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम मजीद आगे करते हैं। से आपके पास x इक्वल टू आ गया 75 और y इक्वल टू आ गया 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर हम लिख लेते हैं कास्ट ऑफ ए वन बैग, कास्ट ऑफ ए बैग मतलब एक बैग की जो आपके पास कीमत है वो कितनी है 75 है, तो आप इधर लिखोगे कास्ट ऑफ ए 10 पेन्स, 10 पेनों की जो कीमत हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी। ये y इक्वल टू 8 आया, 8 जो है ये एक पेन की कीमत है। अब मैं क्या करनी है 10 पेनों की कीमत मालूम करनी है तो आप क्या करोगे 8 के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कीमत हो जाएगी कितनी हो जाएगी 80 हो जाएंगे। हम इसको टोटल लिखते हैं, यानी कि इधर हम लिखेंगे कास्ट ऑफ ए बैग या इधर लिख सकते हो कि कास्ट ऑफ ए वन बैग एंड 10 पेन्स, यानी कि एक बैग और 10 पेनों की जो आपके पास कीमत हो जाएगी वो 155 हो जाएगी, यानी कि 75 और 80 को आपस में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे तो इन दोनों कीमत यानी कि एक बैग और 10 पेनों की जो आपके पास कीमत हो जाएगी वो 155 हो जाएगी। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है वो करेंगे। ठीक है।